ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं हिज ग्रेस श्यामबा दास प्रभु एवं हर ग्रेस निताई सोनी माता जी के चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस राम रतन दास प्रभु एवं हर ग्रेस माधव मोहनी माता जी के चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक भक्त को मैं उनके चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। और आप सभी भक्तों से मैं आशीर्वाद की याचना करता हूँ ताकि मुझ में भी कुछ सुधार हो सके। प्रभु जी, आज के इस जाबा तक में मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के पवित्र एवं दिव्य नाम के बारे में चर्चा करूंगा। प्रभु जी, एक बार देव ऋषि नारद ऋषि को मन में विचार आया कि मैं इस हरिनाम की महिमा को जानना चाहता हूं। इसके लिए उन्होंने तुरंत ही बिना विलंब किए हुए बैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान कर दिए और बैकुंठ धाम में जाकर भगवान को बोले कि हे प्रभु, हे भगवान, मैं आपके इस दिव्य एवं पवित्र नाम की महिमा को जानना चाहता हूं। भगवान मुस्कुराए और बोले कि इसके लिए तो आपको पृथ्वी लोक में जाना पड़ेगा। बोले कि देखो, उस पृथ्वी लोक में एक कीड़ा आपको रेंगते हुए दिखाई दे रहा है। नारद मुनि बोले हाँ, वो मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत कष्ट में है। बोला हाँ, आप उसके समीप जा करके मेरे इस दिव्य नाम का उच्चारण कीजिए। नारद मुनि बहुत खुशी से आए पृथ्वी लोक पर और उस कीड़े के पास आकर के बोले नारायण नारायण। जैसे ही इस भगवान का दिव्य नाम का उच्चारण सुना, उस कीड़ा का मृत्यु हो जाती है। नारद जी घबरा गए और वापस बैकुंठ धाम लौट गए। बोले प्रभु, उसकी तो मृत्यु हो गई। भगवान बोले कोई बात नहीं, आप घबराने की बात नहीं इसमें। इस बार फिर आप पृथ्वी लोक पर जाओ और वो जो आपको तितली दिखाई दे रही है फूल पर बैठी हुई है, आप उसको मेरे दिव्य नाम का उच्चारण करिए। नारद मुनि फिर पृथ्वी पर आए और उस तितली के समीप आ करके फिर भगवान का दिव्य नाम का उच्चारण किए, नारायण नारायण। फिर तितली भी मर जाती है। नारद मुनि तो और घबरा गए, बोले कि भगवान का इस जो दिव्य नाम है ये तो जीवों को तारने वाला है, यहाँ पर तो जीव को ये मार रहा है। वो बहुत दुखी मन से भगवान के पास फिर लौटे कि अब बताए प्रभु, वो तो तितली भी मर गई। जैसे ही आपका नाम का उच्चारण सुनता हूँ वो तितली भी मर गई, मर गई। भगवान मुस्कुराए, बोला कोई बात नहीं, इस बार आप एक काम कीजिए। देखिए उस जंगल में एक नर हिरण और एक मादा हिरण के बीच में एक छोटा सा बालक बच्चा दिखाई, हिरण का बच्चा दिखाई दे रहा है। उसके कान में धीरे से जा करके मेरे नाम का उच्चारण कीजिए। इस बार तो नारद मुनि और पहले से भी ज्यादा डर डर जाते हैं, लेकिन भगवान के बार बार आग्रह करने पर वो पृथ्वी लोक में आते हैं और वो देखते हैं कि हिरण का बहुत प्यारा बच्चा है और अपने माता पिता के सामने बहुत उछल कूद रहा है।
बहुत सहमे सदमे से नारद मुनि उस हिरण के बच्चे के पास जाते हैं और भगवान का उस दिव्य नाम का उच्चारण करते हैं, नारायण नारायण। तो उस हिरण के बच्चे का भी वही हाल होता है, वो भी मर जाता है। अब तो नारद मुनि बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत भारी मन से भगवान के पास फिर वापस आते हैं। वो भगवान से आग्रह करते हैं, प्रभु मैं तो इस भगवान का दिव्य नाम का महिमा जानना चाहता हूँ। यहाँ पर तो सब लोग मर रहे हैं, सारे प्राणी मर रहे हैं आपका नाम सुनते ही। भगवान मुस्कुराए और फिर से बोले, कोई बात नहीं, इस बार फिर से तुम प्रयास करो। और इस बार जो उस गाय का बच्चे दिख रहा है जो कल ही जन्म लिया है, बोला प्रभु नहीं, अब तो मैं नहीं जाऊंगा, बहुत ही प्यारा बच्चा है और देखो वो किसान का है, नहीं जाऊंगा, ये मेरे ऊपर हत्या के दोष लग जाएगी। भगवान के बहुत आग्रह करने के बाद नारद मुनि फिर से पृथ्वी लोग आते हैं और उस गाय का बच्चा को देखते हैं कि बहुत ही खुशी से उछल कूद रहा है और माँ का दूध पी रहा है। बोल रहे हैं कि इस बार मैं बोलूं कि ना बोलूं, इसे विचार कर रहे थे। फिर बोले कि भगवान का आदेश है, इसका तो पालन करना पड़ेगा। नारद मुनि बहुत गंभीर मुद्रा में जा करके भगवान के उस दिव्य नाम को उच्चारण किए, बोले नारायण नारायण। उस गाय के बच्चे का भी वही हाल होता है, वो भी मर जाता है। अब तो नारद मुनि जो इनकी जो व्यथा थी बहुत ज्यादा तकलीफ में हो गए और भगवान के बाद आगे बोले, प्रभु मुझे आपकी हरि नाम की महिमा नहीं जानना है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे आप मेरा परीक्षा मत लीजिए। मैं इस हरि नाम का मैं सुना था कि ये पूरे जीव को तारता है, पूरे भवसागर से पार करता है, सारे दुखों को दूर करता है। यहाँ तो आपका नाम सारे जीवों को मार रहा है। भगवान बोले, कोई बात नहीं है, इस बार तुम जीव जंतु पर नहीं, देखो वो काशी नरेश का एक लड़का हुआ है, जाओ वहां पर खुशियां मन रही है। बोला प्रभु मैं तो नहीं जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण उससे आग्रह किए, बोले नहीं, आप जाइए, इस बार जीव जंतु पर नहीं, आप इस बार मनुष्य के बच्चे पर आप एक बार मैं दिव्य नाम का उच्चारण करके सुनाइए, देखिए शायद उस पर असर हो जाए। देव ऋषि बैकुंठ लोक से सीधा पृथ्वी लोग आते हैं और देख रहे हैं कि काशी नरेश के यहाँ बहुत उत्सव मन रहा है। काशी नरेश का मालूम चला कि बैकुंठ लोक से देव ऋषि नारद ऋषि आए हैं, तो उनके स्वागत के लिए बाहर आए और बोले कि हे दुर्ष्य, आप बहुत ही अच्छे समय पर आए हैं, मेरा पुत्र हुआ है, चलकर आप उसका आशीर्वाद दीजिए। नारद मुनि पहले से ही बहुत घबराए हुए थे, डरे हुए थे, कैसे भी कोशिश किए, भगवान का नाम मन में जपते हुए भगवान का नाम लेते हुए गए। देखिए कि जो बालक है वो पालना पर खेल रहा है, लेकिन भगवान का आदेश का पालन करना था उनको। और जा करके धीरे से, ताकि काशी नरेश सुन न लें, वो धीरे से बालक के कान में बोल रहे नारायण नारायण। तो काशी नरेश का जो पुत्र था वो देव ऋषि नारद जी का उच्चारण करके बोला, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। ये देख करके देव ऋषि नारद बहुत खुश हो गए, प्रशंसित हो गए, बोले बालक आपको इतना बोलने की क्षमता कैसे मिल गई। देव ऋषि नारद जी को बालक ने बताया कि हे मुनि, हे मुनिवर, आपके मुंह से इस दिव्य नाम का उच्चारण सुनते ही मैं इतने जन्म जो कष्ट झेल रहा था, मैं कीड़ा था, तितली था, मैं वही हिरण का बच्चा था और मैं वही गाय का बच्चा था। जैसे ही आपकी शुद्ध आगमन हुआ मेरे पास, और आपके इस आगमन से मेरे इस भगवान का दिव्य नाम का उच्चारण मैंने सिर्फ सुना, अब मैंने बोला नहीं था क्योंकि मेरा जीव था उस समय, तो मैं सिर्फ जो सुना उसी से मेरी तुरंत जो है
मेरी जो कष्ट थी उस जीव में, उससे मेरा उद्धार हो गया प्रभु। और मैं आज एक कीड़े से मैं काशी नरेश का युवराज बन गया। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ भगवान। इस नारद मुनि सब समझ गए और बहुत प्रसन्नचित हुए, बहुत खुश किए, बार बार भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और भगवान के इस दिव्य नाम को जान करके बहुत खुश हुए। इस प्रसंग से जब मैं सुन रहा था तो मुझे ये समझ में आया कि भगवान अगर आप किस पर कृपा कर दें, तो अगर वो कृपा तो करते हैं तो किसी के भक्त के माध्यम से ही करते हैं। अगर भक्त कृपा करता है तो भगवान का नाम से ही करता है। अगर भक्त और भगवान के नाम की महिमा हो जाए तो इस संसार में कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। अब हम देखते हैं कि एक कीड़ा भी काशी नरेश का युवराज बन सकता है। तो हम तो इस मनुष्य जन्म भगवान श्री कृष्ण ने हमको खुद दे रखे हैं। यदि हम इस दिव्य पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो भगवान हमारा भी शायद उद्धार कर सके। इसी भावना के साथ मैं भगवान श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण करता हूँ। वक्षा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु।